सतीश भाई साहब जो हैं एक गरीबों के बसिया हैं। शिवराज सिंह की घोषणाएं देखनी है कितनी है, कमलनाथ की घोषणाएं देखनी है कितनी है। भाजपा को लगता है कि उनको अब किसी भी समुदाय की आवश्यकता नहीं है, उनकी सरकार बन रही है 20 साल से, तो इस बार पूरे संभल संभाग में उनको पता चलेगा। अगर एक सांपनाथ नागनाथ की तरह काम करेंगे तो हमारे लिए कोई उचित नहीं है। भाजपा ने सबसे बड़ी गलती ये की, जो उनका मेन वोटर था ब्राह्मण। आप देखिए पूरा ग्वालियर चंबल संभाग पूरा ब्राह्मण वैश्यों से साफ है, एक भी उम्मीदवार नहीं मिला इनको। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई नागनाथ है कोई सांपनाथ है। अब आप बुजुर्गों को चुनाव लड़वा रहे हो, लड़वा लो। महाराज साहब की बात आएगी तो महाराज साहब के लिए तो हम तैयार रहते हैं। पिछले 10 साल से वो घर से बाहर नहीं निकली है, एकदम से अचानक उनका चुनाव टिकट कर दिया गया है, तो ऐसे में जनता क्या उन्हें पसंद करेगी। प्रदेश तक का चुनावी चकल्लस का कारवा 2-3 दिनों से ग्वालियर की तमाम मोहल्लों गलियों में जा रहा है और जान रहा है कि इस बार जनता का मिजाज क्या है। और जहां अभी हम खड़े हैं, अब मेरे पीछे तस्वीर हम देख पा रहे हैं, ये ग्वालियर पूर्व में आता है। अचलेश्वर मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, भगवान भोलेनाथ विराजमान है यहाँ पर। और यहाँ पर तमाम जो नेता हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या फिर कांग्रेस के नेताओं की बात करें, यहाँ पर आकर वो माथा टेकते हैं। ये पूरा परिसर है, इधर दुकानदार हैं, कुछ लोग इधर भी खड़े हैं। और वर्तमान में यहाँ राजनीतिक दृष्टिकोण की हम बात करें तो सतीश सिकरवार कांग्रेस से विधायक हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने माया सिंह को मैदान में उतार दिया गया है। तो अब इसमें जनता क्या सोचती है, किसे यहाँ कुर्सी इस बार देने वाली है, और विकास क्या है, क्या कुछ विकास हुआ, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए हम कुछ लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ के क्या कुछ मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश खंडेलवाल है। इस बार इधर जनता का मिजाज क्या है? जनता का मिजाज सतीश सिकरवार की तरफ ज़्यादा है। अच्छा, माया सिंह है भाजपा से माया सिंह है, मैं मालूम है मेरे को। पर अब देखो प्रभु इच्छा है, माया सिंह का भी रुझान अच्छा है। लेकिन सतीश सिकरवार थोड़ा भारी पड़ रहा है, लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भारी कौन से बड़ा है, तो बाबा भोलेनाथ जानते हैं, इसलिए इसकी मैं नहीं कह पाऊंगा, इसके प्रति कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। सिकरवार विधायक भी यहाँ रहे हैं, विकास हुआ? हाँ, विकास तो उन्होंने बहुत किया है, काम बहुत किए हैं। इसके लिए ये है इनकी बाढ़ के हमारे जी। क्या नाम है आपका? जी बल्लू गुर्जर। गुर्जर जी, ये बताइए, सतीश सिकरवार यहाँ विधायक हैं, विकास हुआ है क्या? जी बिल्कुल हुआ है। कितने नंबर, 10 में से अगर आपसे मैं पूछूं तो कितने नंबर देंगे आप? 10 नंबर देना चाहेंगे। पूरे 10 नंबर? पूरे। भारतीय जनता पार्टी ने माया सिंह को उतार दिया मैदान में। माया सिंह नहीं जीत पाएंगे। अरे ऐसा क्या हो गया? सही है, वो है कुछ तो साल से घर से वहाँ बाहर नहीं निकली है, कैसे जीतेंगी वो? घर में ही रही हैं वो। कहाँ गई है क्षेत्र में, क्या विकास कराया उनने? बताओ। कोई विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं, मतलब एक बार फिर सतीश सिकरवार वो है ही तो। अच्छा, और क्या। चलिए, ये कह रहे हैं सतीश सिकरवार। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम जगदीश उपाध्याय है। और उपाध्याय जी, क्या इधर आप व्यापारी वर्ग से भी आते हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, क्या लग रहा है जनता का रुझान इसमें, क्या चर्चा है? जनता का रुझान ये कांग्रेस की वन साइड सीट है। क्योंकि सतीश भाई साहब जो हैं एक गरीबों के बसिया हैं, सारे गरीबों के लिए मदद करते हैं, पूरी साल भर लगे रहते हैं। और जो माया सिंह जी को उनके सामने उतारा है, वो उनके आगे ये मान के चलना जीरो है। जीरो है? हाँ, क्योंकि पिछले 10 साल से वो घर से बाहर नहीं निकली है, एकदम से अचानक उनका चुनाव टिकट कर दिया गया है, तो ऐसे में जनता क्या उन्हें पसंद करेगी। अच्छा जी। और सतीश भाई साहब का कहो तो पूरे साल भर करते हैं गरीबों के लिए, तो बिल्कुल ही तत्पर हमेशा हाजिर रहते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब कि माया सिंह नहीं आने वाली है? नहीं, इनके आगे माया सिंह का कोई भी खड़ा हो जाए, यहाँ कोई जीतेगा नहीं, सीट कांग्रेस की आनी है। ठीक है, ये कह रहे हैं कांग्रेस की आनी है। यहाँ तमाम लोगों जिससे बात करें, ज़्यादातर समर्थक सतीश सिकरवार के मिल रहे हैं। बोलेंगे कुछ। आपका क्या नाम है? दिनेश गोयल। विकास कार्य को लेकर यहाँ क्या कुछ हुआ है विकास? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर का ही कार्य चल रहा है। ये भी मंदिर अधर में लटकी भी पूरा भी नहीं हो पाया। अब तो चालू हो चुका है मंदिर का काम। अभी बीच में बंद हो गया था, लेकिन इस समय चालू हो चुका है, निरंतर कार्य चालू है यहाँ का। सतीश सिकरवार माया सिंह आमने सामने है, आपको क्या लगता है कौन भारी पड़ेगा? देखो जी, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो लगता होगा, आप दुकानदार हैं, लोग आते होंगे कुछ तो, क्योंकि राजनीतिक जो अभी तो पूरा मिजाज राजनीतिक ही चल रहा है। राजनीति की अब बात ना करें। नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा राजनीति के लिए। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है? इनसे पूछे भाई साहब, तो काम करने वाले आदमी है। सतीश सिकरवार जी। सतीश सिकरवार जी। हाँ, माया सिंह भी मैदान में है। हैं ना उन्हें तो। हाँ, सतीश सिकरवार जी हैं और आगे रहेंगे, हमेशा रहेंगे। जी। आप क्या कहेंगे? सतीश सिकरवार जी है। आपका मेरा रवि गौड़।
जी, यहाँ तो ऑलमोस्ट सारी सीटों पे भाजपा साफ है। यहाँ पे बिल्कुल साफ है। ऐसा क्या हो गया यहाँ एक तो भाजपा ने सबसे बड़ी गलती ये की, जो उनका मेन वोटर था ब्राह्मण और वैश्य। आप देखिए पूरा ग्वालियर चंबल संभाग पूरा ब्राह्मण वैश्यों से साफ है। एक भी उम्मीदवार नहीं मिला इनको टिकट देने को। अब आप बुजुर्गों को चुनाव लड़वा रहे हो, लड़वा लो। मतलब जिनको घर में बैठना चाहिए वो मैदान में आ गए। उनको मैदान में लड़ा के आप लड़वाइए बुजुर्गों को, उनको वोट लाइए। युवा कैसे वोट देगा आप बताइए। आज जो ब्राह्मण वैश्य किसके घर जाएगा? भाई ब्राह्मण क्या करे? यही करेगा ना। ठीक है, अब सोचेंगे हमें क्या करना है। भाजपा को लगता है कि उनको अब किसी भी समुदाय की आवश्यकता नहीं है, उनकी सरकार बन रही है 20 साल से। तो इस बार पूरे संबल संभाग में उनको पता चलेगा। अच्छा, मतलब ब्राह्मणों ने ठान लिया कि इस बार जवाब देना है। बिल्कुल बिल्कुल, ब्राह्मणों नहीं, हर ही वर्ग ने ठान रखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ब्राह्मण वर्ग ने कह रहा है मैं बात कर रहा हूँ। हर वर्ग ने ठान रखा है कि इस बार तो विदाई तय है, रुकेंगे नहीं। आप महाराज की प्रतिष्ठा दाव पर है। महाराज की बात है, जब महाराज चुनाव लड़ेंगे तो महाराज के लिए लड़ेंगे हम। उन्हीं का क्षेत्र ये कहा जाता है। नहीं है, इस बार लड़ाई शिवराज की है। अच्छा भाई कहाँ महाराज कहाँ है बेचारे? महाराज होते तो महाराज के लोगों को टिकट मिलते हैं, शिवराज के लिए। महाराज के लोगों को भी किनारे कर दिया गया। कर दिया। मुन्नालाल जी को कहाँ मिला टिकट बताइए? अब तो शिवराज जी की बात है, शिवराज जी को मिलेगा। भाई अब तो मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, सब चुनाव लड़ रहे हैं। भाई महाराज जिस दिन लड़ेंगे, महाराज की प्रतिष्ठा के लिए पूरा ग्वालियर तैयार है। अच्छा, लेकिन भाजपा के लिए जवाब देंगे इस बार तो मिलेगा महाराज। तो आप क्या कहेंगे किस बारे में? किसी को अभी माया सिंह मैदान में है, सतीश सिकरवार मैदान में, क्षेत्र में विकास हुआ है क्या? देखिए, विकास की बात करें, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई नागनाथ है, कोई सांपनाथ है। विकास की बात ना करें। ये केवल धार्मिक स्थान है। जो अचलनाथ बाबा करेंगे, किसकी गवर्नमेंट बननी है, किसको विकास करना है, बाबा को पता है। लेकिन ये राजनीतिक हलचल हो रही है। महाराज साहब की बात आएगी तो महाराज साहब के लिए तो हम तैयार रहते हैं। तो आखिर में ग्वालियर ये जो क्षेत्र है पूरा उन्हीं के नाम जाना जाता है। वहाँ से जो शीर्ष नेतृत्व उन्हीं की जिम्मेदारी दिया कि आप सीटें निकाल कर जिता कर दो। देखिए, एक घर में पिता होता है, उसके पुत्र होते हैं। अगर पुत्रों की और पिता की बात आती है तो जो सपोर्टर होते हैं वो उनके लिए लड़ेंगे ना। अभी तो शिवराज सिंह की बात चल रही है। शिवराज सिंह की घोषणाएं देखनी है कितनी है, कमलनाथ की घोषणाएं देखनी है कितनी है। आगे जाके जो वर्किंग करेगा वो भला। अगर एक सांपनाथ नागनाथ की तरह काम करेंगे तो हमारे लिए कोई उचित नहीं है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? किस बारे में? विकास हो रहा है जैसा होना चाहिए, जितना होना चाहिए। भाजपा कर रही है कि सतीश सिकरवार कर रहे हैं? सतीश जी कर रहे हैं। बिल्कुल सतीश जी अच्छा विकास कर रहे हैं। तो इस बार माया सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी से जी। क्या लगता है? अब ये तो समय बताएगा। अभी का समय क्या कह रहा है? अभी का समय कुछ नहीं कह रहा है। इस समय जो समय आएगा वो बताएगा क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि माया सिंह 10 वर्ष हो गए घर से ही नहीं निकली। ऐसा तो नहीं कह रहे। गलत है ये बात तो। अच्छा, लोगों में नजर आती है, मतलब नजर आती है। मतलब मुकाबला कड़ा होने वाला है। खड़ा होगा बिल्कुल मुकाबला दोनों का, जो भी होगा। आप क्या कहेंगे? बराबर का मुकाबला है। बराबर का मुकाबला है। हाँ। कुछ बस लोग कह रहे हैं सतीश सिकरवार थोड़े भारी पड़ रहे हैं माया सिंह पर। नहीं, कोई भारी नहीं है। कांटे की लड़ाई है। कांटे की है। और उसमें यहाँ तक है, वहाँ तक माया सिंह ही जीतेंगे। माया सिंह भारी पड़ रही है। मेरे हिसाब से भारी पड़ रही। माया सिंह भारी पड़ रही है बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं सतीश सिकरवार है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये कह रहे हैं भाई साहब कि माया सिंह भारी हैं, सतीश सिकरवार पर भारी पड़ेंगे। सबका अपना अपना रुझान है। जो उनको जो जानते हैं वो अधिक से जानते होंगे माया सिंह जी को। बाकी हमारा जो रुझान है, हमारी जो भावना, हम तो ये जानते हैं कि सतीश सिकरवार वन साइड सीट है। उनको माया सिंह, हाँ, माया सिंह यहीं की है, रहने वाली है, महल की, महल से जुड़ी हुई है। उतना ही कह सकता हूँ। सुन लिया, यहीं की है। अभी कह रहे थे घर से निकली नहीं वो 10 वर्ष। करते तो आती कहाँ बाढ़ में, काम नहीं किया ना कभी क्षेत्र में, पूरे में पश्चिम में, कभी पूर्व में आपको दिखी नहीं है। कभी बताओ, कभी निकली है घर से बाहर? बताओ। तो इनके कार्यकर्ता घूमते हैं ना, कार्यकर्ता काम करते हैं। हाँ। और किसी को देखा जाए तो सतीश भाई साहब कभी घर पे ही नहीं रहे। अभी उनका एक्सीडेंट हुआ, उसके बावजूद भी पूरे फील्ड में घूम रहे हैं। अभी उनका परसों एक्सीडेंट हुआ है, उसके बावजूद भी बंदा घर नहीं है, अभी भी अंदर वर्किंग कर रहा है अपनी पूरी। फिर ऐसे आदमी को कौन? ठीक, आप कुछ बता दीजिए, क्या माहौल है इधर चुनाव का? माहौल तो ऐसा है कि सिकरवार साहब का बड़ा वजन है यहाँ पर। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले उनकी वाइफ एक तो वो है यहाँ की मेयर, इसका ही फर्क पड़ता है। और उन्होंने काम भी किया है, ऐसी बात नहीं है। इस क्षेत्र में तो उनका काम दिखता है दिया। सरकार बनने को लेकर इस बार क्या सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसको कुर्सी पर बैठना चाहिए? कांग्रेस को, बसपा को, कि आम आदमी पार्टी को, कि भाजपा को?
देखिए महाराज की आप अगर बात करें कि महाराज को मिलना चाहिए, कि महाराज ने सिंधिया जी ने क्लियर तो करा नहीं है कि सिंधिया जी को सीएम बनाया जाए। क्लियर किसी ने, बीजेपी ने किसी ने क्लियर नहीं किया है। और कांग्रेस से है तो कांग्रेस से कमलनाथ का फाइनल है, हो गया है। अगर ये लोग करते हैं किसी को, बीजेपी वाले, तो फाइट पता पड़ती किसको क्या है। शिवराज सिंह ने भी बहुत राज कर लिया है, 18 साल राज किया है। और जनता की नज़र में बदलाव है, चाहते हैं जनता बदलाव, हो सकता है बदलाव होए। यहाँ तक कि 90% लोग तो यही चाह रहे हैं कि जनता बदलाव हो। क्या क्या कह रहे हैं बताइए। मैं ये कह रहा हूँ दोनों पार्टी की मुट्ठी बंद है। हाँ, मुट्ठी जब खुलेगी जब परिणाम निकलेंगे जीतने को। हार जीत का बहुत कम बचा हुआ है, मतदान 17 को है। 17 के बाद में बताएंगे। कोई भी आएगा हमारे पास, अभी हम किसी की नहीं। मुट्ठी खोल कर आएगा तभी बताएंगे। हाँ जरूर बताएंगे। आप क्या सोचते हैं किस बारे में? विकास को लेकर? यहाँ विकास से जो मालूम पड़ेगी इसके बारे में बताएंगे। नहीं, अभी विकास हुआ है। यहाँ सतीश सिकरवार विधायक हैं, विकास किए हैं कुछ? हाँ किया है ना, सड़कें बन रही हैं। सड़कें बन रही हैं। सड़कें बनी हुई हैं। हाँ। और काम रोजगार की कुछ व्यवस्था है क्या? रोजगार की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। बस ये है सड़कें बन रही हैं। अभी जैसे चुनाव भी खत्म हो जाएंगे उसके बाद में बताएंगे। बस चुनाव के बाद में माया सिंह भी है मैदान में, जानते हैं उनको? हाँ जी जानते हैं ना। अच्छा। हाँ उनको लेकर क्या सोचते हैं? उनको लेकर सही चल रही है वो आजकल। अच्छा। हाँ मुकाबला होने वाला बढ़िया। मुकाबला होने वाला है चुनाव में। हाँ जब चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद में मालूम पड़ेगी अब। अच्छा चलिए, तमाम लोग थे। मैं और भी उधर पे कुछ दुकानदार हैं, उनसे मैं बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि उनके मन में क्या है। देखिए, सतीश सिकरवार के विकास कार्यों को लेकर जैसे हमने चर्चा किया तो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने विकास किया है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि माया सिंह भी मजबूत दावेदार हैं और उनके कार्यकर्ता क्षेत्र में घूमते रहते हैं और इस बार कड़ा मुकाबला होने वाला है। चलिए आप जुड़ते, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार गुप्ता। क्या लगता है इस बार? इधर इस बार सतीश सिकरवार की एक तरफा जीत होगी। एक बार पुनः सतीश सिकरवार? हाँ, एक बार पुनः सतीश सिकरवार। माया सिंह से क्या नाराजगी हो गई? माया सिंह से नाराजगी कुछ नहीं है। माया सिंह गिने चुने नामों में से है। सतीश सिकरवार हैं, कभी भी उन्हें फोन लगाओ आपके लिए उपलब्ध। मतलब सहज सरल है सतीश सिकरवार, उनसे मिलने में थोड़ी दुविधा होती माया सिंह से? माया सिंह का तो पता ही नहीं रहती कहाँ है। सतीश सिकरवार का अपने जहीं ठिकाना है, कभी भी पहुँच जाओ, फोन भी लगाओगे तो उपलब्ध हो जाएंगे वो। ठीक है, आप क्या सोचते हैं चाचा, किधर रुझान है जनता का इस बार, माया सिंह या सतीश सिकरवार? नहीं साहब, एक सतीश सिकरवार। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। माया सिंह से क्या नाराजगी? मैं उनसे भी यही सवाल कर रहा था। नहीं उनसे जे के मतलब नाराजगी वाली खैर कोई ऐसी मतलब कोई बात नहीं है, पर लेकिन ये है ना, जो नेता सामने रहे, जो नेता मतलब सुने, जो नेता जैसे हर वक्त जैसे कोई मतलब के वक्त मुसीबत पड़ जाती है तो हाँ, तो आपकी समस्या में खड़ा रहे, अगला आदमी खड़ा रहता है। तो इसलिए जब भी जब पहले से स्टार्टिंग से और आज तक जब भी कोई सा काम पड़ता है, हम उनके जब पहुँचते हैं तो कभी भी उन्हें ये नहीं क्या करना, हर घड़ी वो तैयार रहते हैं। बस इतना सके। इसलिए सतीश सिकरवार। हाँ जी, सिकरवार बिल्कुल तैयार रहते हैं। अब यार आप पहुँचो, कोई शिकायत हो तुरंत। अच्छा, ये पूरे दुकानदार वाले सतीश सिकरवार, कहीं डर तो नहीं लग रहा है कि भाई? नहीं, काय का डर भाई साहब, काय का डर है यार भाई साहब यार, उनके कहीं भी आप पूछोगे सब ये कहेंगे। डर कितने? नहीं ये जो उनका प्रेम है, प्रेम से बोल रहे हैं। कोई जनता से पूछोगे प्रेम है। ये सही बताएंगे, किसको चाहती हैं? सतीश सिकरवार को। ये लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा क्या? नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है। अरे शिवराज सिंह चौहान दे रहा है 1250 रुपये। नहीं आ रहे, योजना नहीं आई ना हमारी योजना। नहीं आई ना हमारी, कागज नहीं भरो, फार्म नहीं भरो। वो तो आपकी गलती नहीं, तो 1250 रुपये खाते में वो ऐसे नहीं भाई, मोबाइल में वो नहीं आई। हाँ बैंक में खाते पैसे आ रहे हैं इनके? नहीं आ रहा है, 4 महीने नहीं आ रहे, पहले कुछ निकाल के। ठीक है, चलिए, आप युवा हैं, कब से ये दुकान यहाँ लगा रहे हैं? मैं लगा बैठा हूँ भाई साहब। मैं क्या सोचते हैं इस बार? देखो साहब कौन आता है, जो भी है। अच्छा, अभी ये नहीं है कौन आ रहा है? जी जी। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है इस बार? सतीश सिकरवार। माया सिंह क्यों नहीं? माया सिंह नया चेहरा है इसलिए। अच्छा। हाँ, तो नए चेहरे पर दाव नहीं लगाएंगे? नए चेहरे पे कौन दाव लगाएगा, आप बताइए। जो योगिया के बीच में रहता है उनको ही मिलेगा। जिसको देख आजमा चुके हैं उसी पर दाव लगाएंगे? उसी भी आजमाया जाए उनको। गरीबों की सुन, रोजगार के लिए कुछ व्यवस्था है यहाँ? रोजगार के लिए कुछ व्यवस्था है यहाँ? रोजगार के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं है अभी। बेरोजगार के लिए सब रोजगार रहेगा यहाँ।
हाँ आप क्या कहेंगे? सतीश सिकरवार जी हैं। तो हमने यहाँ तमाम देखिए दुकानदारों से बात की, ज़्यादातर लोग सतीश सिकरवार को कह रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं वो सहज हैं, सरल हैं, जब आवश्यकता पड़ती है सुख में दुख में उनसे उपलब्ध हो पाते हैं। वहीं माया सिंह क्या है कि वो काफ़ी दिनों तक इनका आरोप है घर से नहीं निकली और जनता से कनेक्शन नहीं है। हालांकि ये दुकानदार थे, ज़्यादातर लोग सतीश सिकरवार के यहाँ सपोर्टर निकले। देखने वाली बात यह होगी कि 17 नवंबर को मतदान है और परिणाम 3 दिसंबर को आने हैं। किसे जनता चुनती है, यह बड़ी बात होगी।